जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल होंगे। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। पहले प्रभु का मंत्रोच्चारण और फिर कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनके बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बुरे राधा रानी सरकार की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बंसी वाले की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय सर्वसुख सागर वासुदेवाय।
नटवर नागर वासुदेवाय, सर्व सुख सागर वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। सावरिया रे हरि वासुदेवाय, गिरधारी रे हरि वासुदेवाय। सावरिया रे हरि वासुदेवाय, गिरधारी रे हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मुरलीधर हरि वासुदेवाय, बंसीधर हरि वासुदेवाय। बंसीधर हरि वासुदेवाय, मुरलीधर हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय, जय जगदीश हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय, जय जगदीश हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की जय, बोले कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो कल की कथा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई। वामन भगवान ने जब अपने पैरों से ब्रह्मांड नाप लिया और उन्हीं का अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड फूट गया और वहीं से गंगा निकली, जो कि स्वर्ग गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे भगवान, अब आप हमें भगवान के श्री चरणों से उत्पन्न गंगा जी की महिमा बतलाएं। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों,
एक बार राजा पृथु ने देवऋषि नारद से इसी प्रकार पूछा था। तब देवऋषि ने जो कुछ उन्हें बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सूत जी बोले कि हे मुनियों, अब मैं तुम्हें गंगा जल की महिमा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भागीरथी के कुल में सौरदास नामक राजा का मित्रसह नामक एक पुत्र था, जो गुरु वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया। परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। तो यह सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, कृपा करके पहले ये बताएं कि मित्र सह राक्षस कैसे बना। तो ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय धर्मशील राजा मित्र सह अपने कुछ साथियों के साथ शिकार के लिए वन में गया और वहां उसने अनेक मृगों का शिकार किया और फिर थकान होने पर नदी के तट पर आ गया। रात पर वही नदी के तट पर ही रहा और प्रातः काल होते ही वह पुनः शिकार की खोज में चल दिया। और कुछ दूर जाने पर उसने एक कंदरा में एक बाघ एवं बाघिन को सहवास करते देखा और उसने बिना सोचे समझे तत्काल धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिया। बाण बाघिन को लगा और उसने तत्काल ही प्राण छोड़ दिया। यह देखकर बाघ क्रोधित हो उठा और राक्षस का रूप धारण कर बोला कि हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस दुखी मन से वहां से चला गया। कुछ वर्षों पश्चात राजा मित्रसह ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि आमंत्रित किए गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। उसके बाद स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री बाघिन को राजा ने वन में मारा था, बदले की भावना से यज्ञ स्थल पर आ पहुंचा। अपना बदला लेने के लिए उसने गुरु वशिष्ठ का रूप धारण कर लिया। राजा मित्रसह से कहा कि हे राजन, आज हम मानव मांस खाएंगे, हमारे भोजन में मांस भी होगा, और कहकर चल दिया। राजा को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु बोला कुछ भी नहीं और रसोइयों को बुलाकर उनकी आज्ञा अनुसार भोजन बनाने का आदेश दिया। उधर राक्षस ने राजा के रसोइयों को अपनी माया से वहां से हटाकर उसका रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। और जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ स्नान करके वापस आए तो राजा ने स्वर्ण थाली में सजा मांस मिश्रित भोजन उनके सामने रख दिया। और गुरु वशिष्ठ ने अपनी ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन में मानव मांस है, और यह देखकर वह क्रोधित हो उठे और बोले कि हे राजन, तुमने हमें मानव मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का शाप सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि गुरुदेव, आप ही की आज्ञा से ऐसा भोजन बनवाया गया है, फिर इतना क्रोध क्यों? राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ चौंक पड़े और उन्होंने तुरंत ध्यान लगाकर वस्तु स्थिति का पता लगाया। शीघ्र ही उन्होंने राजा को वास्तविकता बताई। तब राजा भी क्रोध में आ गया और अंजलि में जल लेकर बोला कि आपने मुझ निरपराध को श्राप दिया है, अतः मैं भी आपको श्राप दूंगा। तभी रानी दमयंती वहां आ गई और बोली, यह क्या करते हैं? आप क्षत्रिय हैं, आपका गुरु पर रोष करना उचित नहीं। ऐसा करने वाला वन में जाकर ब्रह्म राक्षस बनता है। इसलिए आप क्रोध का त्याग करें और जो आपके भाग्य में है उसे भोगें। रानी की बातें सुनकर राजा ने क्रोध को त्याग दिया और विचार करने लगा कि अब क्या किया जाए। और फिर
अंजलि में शाप देने के लिए जल को उसने अपने पैरों पर डाला, और जो ही उसने अपने पैरों पर जल डाला उसके पैर काले पड़ गए, जिसके कारण उसका नाम कलमाशपाद पड़ गया। इसी नाम से वह राक्षस के रूप में विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगते हुए वह अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तो तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि यह पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे शाप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होगे और अनेक वर्षों तक राज्य सुख भोग करने के पश्चात गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अनंत काल तक विष्णु लोक का सुख भोगोगे। ऐसा आशीर्वाद देकर गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। राजा राक्षसी देह धारण करके निर्जन वनों में भटकने लगा। कई वर्षों तक कष्ट भोगता हुआ एक दिन वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहीं रहने लगा। वहीं पर मांस भक्षण करता और जहां तहां विचरता रहता। वहां विचरते हुए उसने एक मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए देखा। राजा भूख से व्याकुल था, अतः उसने भूखे सिंह की भांति झपटकर मुनि को पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी उस राजा से विनय पूर्वक बोली कि आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न हुए राजा मित्रसेन हैं। मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप इन्हें प्राण दान दे, और प्राण दान से बढ़कर संसार में अन्य कोई दान नहीं है। लेकिन राक्षस पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं और वह उसे उसी प्रकार खा गया जिस प्रकार व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है। तब मुनि की स्त्री बहुत दुखी हुई और उसने उसे शाप देते हुए कहा कि तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए तुम भी मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को ही प्राप्त करोगे। इस प्रकार एक साथ 2 शाप सुनकर राक्षस कलमाशपाद भी क्रोधित हो उठा और बोला, तुमने एक अपराध के लिए मुझे 2 श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। उसके इतना कहते ही वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल हो उसी वन में भटकने लगी। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इस प्रकार वह पिशाचिनी और राक्षस दोनों घूमते हुए नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। जिस वृक्ष के नीचे आकर वे ठहरे थे उस पर गुरु की निंदा करने वाला एक ब्रह्म राक्षस रहता था और उन्हें देखकर वह बोला, तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस बने राजा मित्रसेन ने उसे अपनी और पिशाचिनी के बारे में बताते हुए कहा कि अब आप भी अपने विषय में बताएं। तो यह सुनकर ब्रह्म राक्षस बोला कि हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त के नाम से एक ब्राह्मण था। मैंने एक दिन अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान जानकर अभिमानवश अपने गुरु का अपमान कर दिया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मणों का वध किया है। गुरु का अपमान करने से प्राणी को निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है, यह मैंने भली भांति जान लिया है। यद्यपि हम राक्षस हैं और भूख प्यास से पीड़ित भी हैं, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसीलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं और शास्त्रों में इस संबंध में कहा गया है कि वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्रों एवं पुराणों का व्याख्याकार तथा उपदेशक ये विशेष गुरु माने गए हैं। और इनमें से भी प्रमुख वह है जो देव पूजन करवाएं, देव पूजा का फल बताएं या कोई गुप्त मंत्र का उपदेश दे।
मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदाता सभी पुराण गौतम मुनि से सुने हैं। और इस प्रकार अपनी कथा का वर्णन करते हुए ब्रह्म राक्षस ने कल्माशपात से कहा कि एक समय मैं भगवान शिव का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहां आ पहुंचे और मैं पूजा में ही लगा रहा। मैंने अभिमानवश खड़े होकर उन्हें प्रणाम भी नहीं किया। तब शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने से और सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। तभी उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को उसी दिशा में आते देखा तो पिशाचनी तथा दोनों राक्षस दूर से ही कहने लगे कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। यह सुनकर गर्ग मुनि ने अपने कमंडल से तुलसी युक्त गंगा जल लेकर उन पर छिड़का। जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देवरूप हो गए। ब्राह्मणी एवं सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने लगे और विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के वैकुंठ गमन के उपरांत शाप मुक्त होकर राजा मित्र सहज सोच में पड़ गया कि उसे इस प्रकार सोच में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी ने उससे इस प्रकार कहा कि राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की ही प्राप्ति होगी। सरस्वती के ऐसे वचनों को सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। सभी शंकाएं दूर हो गई। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम किया तथा गंगा जी की स्तुति की और फिर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए काशी की ओर चल दिया। काशी में वह 6 माह रहा और नित्य प्रति गंगा जी में स्नान कर और विश्वनाथ भगवान का गुणगान करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा। तत्पश्चात वह प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरु वशिष्ठ ने उसका अभिषेक कर उसे पुनः राजा बना दिया और उसके बाद अनेक वर्षों तक राज सुख भोगने के बाद राजा मित्र सह अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो कथा की समाप्ति करते हुए सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान का गुणगान एवं काशी में प्रवास करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो गंगा जी में स्नान करने से तो कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो एक छोटे से भजन के साथ कथा को विराम देते हैं। जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी में हूँ। करके तुम संग आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम
जब से दिल में बसाई मैं बड़ी मस्ती में करके तुम संग आशनाई मैं बड़ी मस्ती में अब तलक है गूंजती बांसुरी वो रसमई अब तलक है गूंजती बांसुरी वो रसमई गान जो तुमने सुनाई मैं बड़ी मस्ती में तार जो तुमने सुनाई मैं बड़ी मस्ती में करके तुम संग आशनाई मैं बड़ी मस्ती में ना मजा सुख में ना दुख में दर्द का एहसास है ना मजा सुख में ना दुख में दर्द का एहसास है क्यों एहसास नहीं वैद तू ही दवाई मैं बड़ी मस्ती में वैद तू ही दवाई मैं बड़ी मस्ती में करके तुम संग आशनाई मैं बड़ी मस्ती में जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में बोले बांके बिहारी लाल की जय बोले कार्तिक महात्म की जय गंगा मैया की जय। तो इसके साथ ही आप सभी का दिन शुभ हो मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।